जो बेसिक ज़रूरत है उनमें क्या है, बिजली, पानी, सड़क, तो वो दे रहे हैं। तो फिर जब वो दे रहे हैं तो वो आपको क्यों चुने फिर जनता? हम ये क्या आप भी ये चुनाव शिया सुन्नी बेस पर लड़ेंगे? मैं कोई सा चुनाव फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज मैं मौजूद हूँ सिरसी में और इस वक्त जो बिगुल बज रहा है वो बज रहा है निकाय चुनावों का। सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपना अपना दमखम लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जनता को लुभा लें और जनता का वोट ले लें और बन जाएं निकाय चुनावों में विनर और बन जाएं अपने अपने इलाके के चेयरपर्सन। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन साहब। मुसाहिब हुसैन साहब ये लगातार 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों बार इनको नाकामयाबी मिली, यानी कि सेकंड रनर अप रहे हैं। हम इनसे वजह पूछेंगे कि तीसरी बार फिर से चुनाव के लिए आ रहे हैं, तो आप तीसरी बार में ऐसा क्या करेंगे कि जनता को लुभा पाएंगे जो 2 बार में नहीं कर पाए? लगातार आप हारने के बावजूद चुनाव तीसरी बार आ रहा है, ऐसा क्या करेंगे जो जनता को आप कैसे लुभा लेंगे? तो क्या पिछली जो मौजूदा चेयरपर्सन हैं, जो 2 बार से लगातार चेयरपर्सन हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जनता उन्हें छोड़कर आपको वोट दे? क्यों, क्या खास? मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया जी। और आपने जो सवाल किया कि क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो उन्होंने बिरादरीवाद कर दिया है, अच्छा, और यहाँ नफ़रत की आग पैदा कर दी है, मैं उसको पहले ख़त्म करूँगा। और दोनों बार मैं मामूली वोटों से हारा जी। पब्लिक ने मुझे बहुत सहयोग दिया, किसी बार मेरे वोट कट गए। अब जो उन्होंने विकास कराया है, विकास पक्षपात रूप से कराया है, ना कि वार्ड नंबर 15, 11, 3 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर में कोई विकास उन्होंने नहीं कराया। अच्छा, अब मैंने पब्लिक के उसमें यही मुद्दा रखा है, पब्लिक उसमें मेरा सहयोग कर रही है और जो लोग मुझसे नाराज़ थे वो लोग मुझसे जुड़ गए और इंशाल्लाह आपकी जीत मेरी है। लगभग यहाँ पर इस क्षेत्र में 22 से 24 हज़ार वोटों का जो है आंकड़ा लगाया जा रहा है। तो इसमें मैंने जब आम जनता से बात की तो शिया सुन्नी वाला फैक्टर जो है वो काफ़ी सामने आ रहा है, जिसमें शिया कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है और सुन्नी कैंडिडेट कम है। क्योंकि मैं वहाँ जो अब मौजूदा आपके चेयरपर्सन हैं उनसे भी मुलाकात की, उनका भी यही मानना है और उनके लोगों का भी यही मानना है और आसपास के एरियो का ये भी मानना है। तो क्या आप भी ये चुनाव शिया सुन्नी बेस पर लड़ेंगे? मैं कोई सा चुनाव, 2 चुनाव इससे पहले लड़ लिया, 12 में लड़ा, 17 में लड़ा, लेकिन सुन्नी शिया पर नहीं लड़ा। मुझे सुन्नी हजरात ने भी वोट काफ़ी दिए, हिंदू ने भी दिए, शियाओं ने भी दिए, और इसी बात को मैं ख़त्म करने के लिए और मुझे सुन्नी हजरात बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमारी सिरसी के अंदर कोई सुन्नी शिया विवाद नहीं हुआ, कोई सुन्नी शिया टेंशन नहीं है। जो कैंडिडेट ये बिरादरीवाद करते हैं वो उनको पब्लिक नकारेगी आपके इंशाल्लाह। अच्छा, विकास कार्यों में आपको क्या लगता है जो मौजूदा चेयरपर्सन हैं उनकी क्या कमियां रही हैं जिनको आप आकर दूर करना चाहेंगे? विकास की ये उनकी कमी नहीं है, उन्होंने अपने एरिया में जी, जो मतलब उनका अपना पर्सनल एरिया था वहाँ उन्होंने विकास कराया। जहाँ 10 साल तक आबादी नहीं आएगी वहाँ कोई विकास, मतलब वहाँ विकास करा दिया। अच्छा। और जो 100 साल से आबादी है वहाँ सड़कें आप देखें जाके को मतलब आदमी निकल नहीं सकता और कोई विकास, सारे मेंबर भी कहते कहते थक गए, लेकिन उन्होंने कोई विकास हमारे एरिया में नहीं कराया। मान लीजिए अगर जनता आपको पसंद करती है और आपको जिता देती है जनता, तो सबसे पहले 3 कार्य कौन से होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सिरसी के अंदर हॉस्पिटल अच्छा बनाऊंगा, एजुकेशन का स्तर बढ़ाऊंगा और ये जो लोगों के काम है, सड़क वगैरह है या ये डूडा के से जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, इसमें पक्षपात रवैया न करके आम जनता के लिए मैं इसमें लगूंगा। देखिए, इंटरव्यू से पहले कहीं भी इंटरव्यू जाओ तो एक रिसर्च होती है जो आम जनता से की जाती है, पूछताछ की जाती है। उसमें ये लोग ये बहुत बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आम जनता है उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती है जो एक फ़ोन पर उनकी बाइक छुड़ा देते हैं, विकास को कम पसंद करती है। तो क्या आप भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, एक फ़ोन पे बाइक छुड़ाने वाली, या आप विकास की राह चुनेंगे? थोड़ी मुश्किल बाइक भी छुड़ाना मेरा काम होगा। अच्छा। और विकास का अहम काम होगा। अच्छा। विकास कराएंगे वो आम जनता को फ़ायदा होगा, बाइक तो एक आदमी का फ़ायदा होगा जी। बाइक का काम भी करेंगे, लेकिन विकास जो नगर पंचायत का पैसा होगा वो सही जगह लगेगा इंशाल्लाह, और कोई भी 15 वार्ड के 15 वार्डों में ये काम होगा। अच्छा, नहीं बात यह है जैसे सिरसी को
अब तक लोग दूसरे जो बाहर के लोग हैं जैसे संभल या उसके लोग गांव कहते हैं, हालांकि चेयरपर्सन का चुनाव हो रहा है तहसील, तो गांव कहते हैं। तो ये वाला जो ठप्पा लगा हुआ है गांव वाला जो एक तरह से है, ये किस तरह से आप इसको साफ करने का काम करेंगे? ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी रही जी कि यहाँ मतलब कोई विकास वैसा नहीं किया, जिससे मतलब हॉस्पिटल होते, बड़े कॉलेज होते, कोई यहाँ का नहीं किया और देहात सा मतलब महसूस होता। अब आइंदा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो मैं ये ठप्पा सिरसी को शहरी को दिखाऊंगा कि शहर हो गया था। अच्छा, जो मौजूदा चेयरपर्सन है उनके लोगों ने कहा कि यहाँ के चेयरमैन साहब ने जो ना सबसे बढ़िया काम जो ये करा है, बिजली पे बहुत अच्छा काम करा है। ट्रांसफार्मर फूकने से पहले दूसरा आगे रख जाता है और अभी उन्होंने हाल फिलहाल में 6 ट्रांसफार्मर जो है उनकी व्यवस्था कराई है। तो लोगों की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें उनमें क्या है, बिजली पानी सड़क, तो वो दे रहे हैं। तो फिर जब वो दे रहे हैं तो वो आपको क्यों चुने फिर जनता? ये 6 ट्रांसफार्मर जो थे इसमें माननीय विधायक जी इकबाल महमूद साहब एक्सचेंज से मिले जी, और वो शासन को लिख के गया था। एक्सचेंज में हमें आश्वासन दिया था कि आपके सिरसी के 6 वो लगेंगे, क्योंकि चेयरमैन वो हैं, उन्होंने कह दिया। लेकिन नगर पंचायत फंड से ये नहीं लगे, ये शासन से डायरेक्ट हमारी बस्ती की मांग के हिसाब से ये वो लगे। लेकिन क्रेडिट तो पूरा वो लेकर जा रहा है ना। क्रेडिट तो ये है कि चेयरमैन वो है तो क्रेडिट ले रहे हैं। और जनता मान भी रही है इस चीज़ ना, को? जनता नहीं मानी, जनता सब जागरूक है, जनता को मालूम है। अच्छा, तो क्या ये आप मानते हैं कि बिजली की व्यवस्था सही नहीं है अभी? नहीं, बिजली व्यवस्था कोई तो आ रही है, वो आ रही है कि उनका कोई विशेष योगदान बिजली के मामले में नहीं रहा। अच्छा, तो फिर भी जनता क्यों जिता रही है उनको लगातार 2 बार? अब जनता जिता रही है। पिछली मरतबा जनता ने ऐसे जिता दिया, जनता ने मुझे जिताया था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे वोट कटवा दिए, लगभग 2000 वोट मेरे कटवा दिए थे। अब 15 मेंबरों में 7 मेंबर मेरे जीते थे, 5 मेंबर मौजूदा चेयरमैन के जीते, 3 अदर के जीते। पब्लिक मेरे साथ थी, लेकिन वो बस जो हो गया उसको तो अब भूल जाना चाहिए, अल्लाह की कुछ बेहतरी यही थी। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद थे मुसाहिब साहब, और इस बार ये फिर से चुनाव में पूरा दमखम दिखाने वाले हैं और इन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार सिरसी को शहरी दर्जा दिलवाएंगे। जो आज तक सिरसी को गांव-गांव लोग करते हैं, सिरसी को इस तरह का विकास स्तर पर लेके जाएंगे कि वो सिरसी को शहरी दर्जा दिलवाएं। हमारी वीडियो कैसी लगी, मुसाहिब साहब के ख्यालात कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।